Hi everyone. Today we are going to solve a practice set of Venn diagram. Here is our set. 1,000 patients currently suffering from a disease were selected to study for the effectiveness of treatment of four type of medicines. इसका मतलब है भाई 1,000 पेशेंट है, इनको चार मेडिसिन टेस्ट करने की है, मतलब इन पे टेस्ट होगी. These patients were first randomly assigned into two groups of equal size called treatment group and control group. इक्वल साइज का मतलब क्या हो गया भाई, 500 500 का बंटवारा होगा. 500 ट्रीटमेंट ग्रुप में जाएंगे और 500 कंट्रोल ग्रुप में जाएंगे. द पेशेंट इन द कंट्रोल ग्रुप वर नॉट ट्रीटेड विद एनी ऑफ दीज मेडिसिन. कंट्रोल ग्रुप वालों को ये कोई भी मेडिसिन दी ही नहीं गई. इंस्टेड दे वर गिवन अ डमी मेडिसिन कॉल्ड प्लेसिबो. लो भाई, चूना लगा दिया, कंटेनिंग ओनली शुगर एंड स्टार्च, और उसकी जगह क्या लगा दिया है भाई, पानी वाला इंजेक्शन लगा दिया. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोन अबाउट द पेशेंट इन द ट्रीटमेंट ग्रुप. और अपने को जो इन्फो दी गई है वो सिर्फ एक ट्रीटमेंट ग्रुप वालों के बारे में दी गई है. तो देखो, मेरे को यहाँ क्या सोचना चाहिए कि भाई मेरे को एक्चुअली जो डेटा दिया है वो सिर्फ 500 लोगों का दिया है, बिकॉज रिमेनिंग 500 वर इन कंट्रोल ग्रुप. तो उनसे रिलेटेड मेरे को इन्फो नहीं दी गई है अभी. A total of 250 patients were treated with type A medicine and a total of 210 patients were treated with type C medicine. 25 patients were treated with type A medicine only. देखो, only बोलना फिर A बोलना, इसका मतलब है ये when की तरफ इशारा कर रहा है. तो मेरे को जो यहाँ पे when बनाना पड़ेगा, that should be of four set Venn diagram. ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट इसमें हमें लगेगा सॉल्व करने के लिए ये सेट है वो है बेसिक ऑफ फोर सेट वेन डायग्राम. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सिर्फ ट्रीटमेंट ग्रुप के लिए सॉल्व करूंगा. तो मैं यहाँ पे टोटल मान लूंगा 500 और नल मान लूंगा 0, बिकॉज जो भी ट्रीटमेंट ग्रुप में है सबको मेडिसिन लगा ही लगा है. तो इसका मतलब है कि भाई 500 के 500 लोगों पे टेस्टिंग कर दी. तो चार सेट का वेन ड्रॉ कर लेते हैं. हमारा वेन कुछ इस तरह का बन जाएगा, ए बी सी एंड डी. तो फिर से पहले पॉइंट पे आते हैं. टोटल ऑफ 250 पेशेंट वर ट्रीटेड विद टाइप ए मेडिसिन. टाइप ए बोला गया है तो ए मस्ट बी इक्वल टू 250. A total of 210 patients were treated with type C medicine. Type C बोला गया है तो C is equal to 210. Next point, 25 patients were treated with type A medicine only. क्योंकि only बोला गया है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या फिल कर सकता हूँ, 25. 20 patients were treated with type C medicine only. Only बोला गया है तो मैं only C में क्या लिख सकता हूँ, 20. 10 patients were treated with type D medicine only. Again only word हुआ है तो मैं only D में क्या लिख दूंगा, 10. अगला पॉइंट देखते हैं. 35 patients were treated with type A and type D medicine only. अगेन ओनली बोला है तो मेरे को ओनली ए एंड डी यूज करने का है, तो वो ये पोर्शन हो जाएगा. और मेरे को यहाँ क्या फिल कर देने का है, 35. 20 patients were treated with type A and type B medicine only. Only A and B कितना हो जाएगा, 20. तो मेरे को A और B में क्या फिल कर देने का है, 20. Only A and B में क्या फिल कर देने का है, 20. 30 patients were treated with type A and C only. तो आप 30 पेशेंट्स को कहाँ पे फिल करोगे, ए एंड सी ओनली. तो ए एंड सी ओनली में क्या आ जाएगा, 30. 20 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप सी एंड टाइप डी मेडिसिन ओनली. टाइप सी एंड टाइप डी में आप क्या फिल करोगे, 20. ओनली बोला है तो ओनली सी एंड डी. 100 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद एग्जैक्टली थ्री टाइप्स ऑफ मेडिसिन. तो मेरे को एग्जैक्टली थ्री का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100. क्योंकि मैं डायरेक्टली एग्जैक्टली थ्री नहीं फिल कर सकता, तो मेरे को ये सोचना पड़ेगा 1 2 3 और 4, इन चारों पोर्शन का समेशन कितना होना चाहिए, 100. नेक्स्ट पॉइंट, 40 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद मेडिसिन ऑफ टाइप ए बी एंड सी बट नॉट ऑफ टाइप डी. तो 40 लोग कौन है जो सिर्फ ए बी सी में आ रहे हैं, दैट मीन्स ओनली ए बी एंड सी. तो ओनली ए बी एंड सी में आप क्या फिल कर दोगे, 40. नेक्स्ट वन, 20 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद मेडिसिन ऑफ टाइप ए सी एंड डी बट नॉट विद टाइप बी. इसका मतलब है ओनली ए सी एंड डी. तो आप ओनली ए सी एंड डी में क्या फिल कर दोगे, 20. तो इधर कितना आ जाएगा, 20. फाइनल पॉइंट, 50 पेशेंट्स वर गिवन ऑल फोर टाइप ऑफ मेडिसिन. तो आप ऑल फोर में क्या फिल कर दोगे, 50. 75 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद एग्जैक्टली वन टाइप ऑफ मेडिसिन. तो मेरे को एग्जैक्टली वन का वैल्यू कितना दिया है, 75. अब मेरे को मिसिंग वैल्यूज निकालने की है. ये डायरेक्ट इन्फो था.
जितना भी मैंने रेड कलर से फिल किया वो सारा डायरेक्ट इन्फो था। इसके बाद देखते हैं कि मेरे को बची हुई वैल्यूज निकालनी कैसे हैं और मेरा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। स्टार्ट विद वेरी बेसिक, ए के सारे पोर्शन का समेशन कितना होना चाहिए, 250। अब बोलोगे 25, 20, 30, 40, 20, 50, 35 और ये जो मिसिंग वैल्यू है इसको मिला के कितना आना चाहिए, 250। तो आई थिंक मैं ये फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं इसको ऐड करूंगा, 25 प्लस 20 इज 45, 45 प्लस 70 इज 115, 115 प्लस 70 185, 185 प्लस 5 190, 190 प्लस 30 220। तो ये जो मिसिंग वैल्यू है ये कितना आ जाएगा, 30। इसके बाद मैं बोलूंगा बी के सारे पोर्शन को ऐड करके बी का वैल्यू आना चाहिए था, लेकिन वो तो गिवन ही नहीं है। फिर मैं बोलूंगा सी के सारे पोर्शन को ऐड करके सी का वैल्यू आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दो वैल्यूज मिसिंग है तो काम नहीं बनेगा। और डी के सारे पोर्शन को ऐड करके डी का वैल्यू आना चाहिए था, लेकिन वो भी मिसिंग है। फाइनली मैं हर पोर्शन को एक बार ऐड करके टोटल के बराबर करूंगा, लेकिन ज्यादा पोर्शन मिसिंग है तो काम नहीं बनेगा। फिर मेरे को ध्यान आया कि भाई ये भी तो इन्फो है, एग्जैक्टली 1 इज 75 एंड एग्जैक्टली 3 इज 100। मेरे को पता है एग्जैक्टली 3 ये होते हैं 20, 40, 30 एंड दिस वन। इन चारों का समेशन इज एग्जैक्टली 3। तो आप बोलोगे 40, 30, 20 इज 90, तो रिमेनिंग पोर्शन कितना आ जाएगा, 10। तो इधर से मैंने एग्जैक्टली 3 वाला पॉइंट यूज कर लिया। एग्जैक्टली 1 इज 75, तो मैं बोलूंगा एग्जैक्टली 1 क्या होता है, ओनली ए प्लस ओनली बी प्लस ओनली सी प्लस ओनली डी। मेरे को ओनली ए गिवन है, ओनली बी मिसिंग है, ओनली सी गिवन है, ओनली डी गिवन है। इसका मतलब है 25 प्लस 20 प्लस 10 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 75। अगर मैं इसको लेट कर लूं तो मैं बोलूंगा 25 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 75। इधर से एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20। तो आप बोलोगे एक्स इज 20। तो मेरे को ऑलमोस्ट सारा चीज मिल गया। अब फाइनली मेरे पास क्या बचा रह गया, अगेन सेम प्रोसेस। ए को ऐड करने की जरूरत नहीं है, मैं सब निकाल चुका हूं। मेरे को सी के सारे पोर्शन ऐड करके क्या चाहिए, 210। मैं बोलूंगा 30, 20, 40, 50, 10, 20 और 20 को ऐड करके इंक्लूडिंग दिस वाई कितना आना चाहिए, 210। ऐड कर लेते हैं, 30, 20, 50, 50, 50, 100 प्लस 40, 140, 140 प्लस 50 इज 190। तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20। फाइनली एक चीज रह गई कि भाई सबको ऐड करो और टोटल के बराबर कर लो। अगेन जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में ऐड किया था, अब मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं कि ए का कितना आ जाएगा, 250, क्योंकि ए के सारे पोर्शन का समेशन इज 250। इधर से मैं 20 यूज करूंगा, 20 यूज करूंगा, 10 यूज करूंगा, तो ये आ जाएगा 50। मेरे को एक मिसिंग वैल्यू है, इसको मैं जेड लेट कर लेता हूँ। और इधर से 20, 20, 10 कितना आ जाएगा, 50 प्लस जेड मस्ट बी इक्वल टू 500, क्योंकि नल जीरो है। इधर से z का वैल्यू कितना आ जाएगा, 150। तो दिस वैल्यू इज 150। क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद टाइप मेडिसिन बी। ओनली बी नहीं पूछा गया है, मेरे से बी पूछा गया है। इसका मतलब है मेरे को बी के सारे पोर्शन ऐड करने पड़ेंगे। और ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 20, 20, 40, 40 प्लस 40 80 प्लस 20 100, 100 प्लस 60 160, 160 प्लस 30 190, 190 प्लस 150 इज 340। तो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज 340। इधर से मेरे को बी का वैल्यू मिल गया, 340। हाउ मेनी पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद मेडिसिन टाइप बी एंड डी ओनली। यहाँ पे ओनली वर्ड इंपॉर्टेंट है। टाइप बी एंड डी ओनली क्या हो जाएगा, जो मैंने जेड का वैल्यू निकाला है दैट वुड बी 150। तो आंसर फॉर क्वेश्चन 2 वुड बी 150। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ पेशेंट हु वर ट्रीटेड विद मेडिसिन टाइप बी सी एंड डी बट नॉट टाइप ए। इसका मतलब है ओनली बी सी एंड डी। ओनली बी सी एंड डी कितना हो जाएगा, जो ये 10 वैल्यू निकाला है। तो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज 10। नेक्स्ट वन, the number of patients who were treated with medicine type D। अगेन टाइप डी पूछा है, ओनली डी नहीं पूछा है। तो टाइप डी कितना हो जाएगा, मेरे को डी के सारे पोर्शन ऐड करने पड़ेंगे। ऐड कर लेते हैं, तो 20 प्लस 35 इज 55, 55 प्लस 50 इज 105, 105 प्लस 30 135, 135 प्लस 10 145, 145 प्लस 150 is 295, 295 plus 30 is 325।
तो इधर से मेरे को क्वेश्चन 4 का आंसर मिल जाएगा 325 और ये हमारा सेट सॉल्व हो जाएगा। देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ दिस सेट इज कि ये सेट भी कैट 2020 स्लॉट 1 में आया और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि इसमें वेन का मैक्सिमा मिनिमा नहीं यूज हो रहा है, बेसिक कैलकुलेशन यूज हो रहा है। तो अगर मेरे को वेन का पोर्शन पता है, बेसिक एरियाज पता है, तो भी मैं ये सेट सॉल्व कर सकता हूँ। होपफुली आपको ये सेट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।